तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे, हमारे पास है कैम्ब्रिज ओलर मैथमेटिक्स कोर्स बुक डीन चार्ल्स एंड सर अहमद साहब की। इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म से मुतालिक है। और हमारे पास एक्सरसाइज 1.8 में हम लोग आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 2, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोल रहा है, रीराइट द नंबर्स इन ईच केस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास केसेस हैं, तो इसमें हमारे पास ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इन लोग को हमें किस में लिखता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता है। सही है, जैसे ये नंबर है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो द एज ऑफ द सन इज अप्रोक्सीमेटली 460000000। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैंने आपको कहा था जो भी नंबर हो उसके लास्ट में हमेशा एक पॉइंट होता है। अब पॉइंट हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक पहला नंबर होता है उसके बाद पॉइंट होता है, जैसे ए होता है उसके बाद एक पॉइंट होता है, उसके बाद बी होता है, उसके बाद आगे ऐसे नंबर चले जाते हैं और पावर हमारे पास एक्स मतलब पावर होती है और प्लस माइनस में होती है, वो हम आगे जाके थोड़ी डिस्कस करते हैं। सही है, तो जैसे हमारे पास यहाँ लास्ट में पॉइंट है, तो हमें इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितनी प्लेसेस पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्लेसेस पीछे जाने के बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4.6 इंटू 10 की पावर कितने प्लेसेस पीछे गए, 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब आप बोलेंगे भाई 10 ही क्यों आया, -10 भी तो आ सकता था। बेटा -10 इसलिए नहीं आया कि जब भी हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हम लोग आंसर हमेशा प्लस में लिखते हैं। सही है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आंसर हम लोग किस में लिखेंगे, हमेशा प्लस में लिखेंगे। क्योंकि अगर हम इसका आंसर -10 लिखते हैं यानी -10 का मतलब ये कुछ ऐसा बन जाता है 0.00000 ऐसा बन जाता है हमारे पास, तो इसलिए हमने 10 लिखा है, यानी 10 आगे की तरफ मूव कर रहा है। सही है, अच्छा अब देखते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम मार्स टू द सन इज अप्रोक्सीमेटली, यानी मार्स से सन तक, ये मार्स से सन तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 2279000 और 000। सही है, किलोमीटर। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको क्या होता है, हमेशा कि कोई भी हमारे पास नंबर होता है इसके आखिर में पॉइंट लगा होता है, यानी इसके आखिर में पॉइंट लगा हुआ होगा। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करने के लिए कितने प्लेसेस पीछे जाना पड़ेगा, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस पीछे जाना पड़ेगा। 8 प्लेसेस पीछे जाने के बाद हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 2.279 इंटू 10 की पावर कितने प्लेसेस पीछे गए, 8। तो क्या लिख देंगे, 8 लिखेंगे, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जाने तो आंसर में से किस में लिखेंगे बच्चों, प्लस में लिखेंगे। मैं साथ साथ इसके आंसर्स भी चेक कर रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सही है, तो ये इसका आंसर तो हमारे पास सही है। अब देखो, द नंबर ऑफ सेल्स इन अ ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 372 और 00, ये आगे बहुत सारे जीरो है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमेशा कोई भी नंबर होता है इसके आखिर में हमारे पास क्या होता है, पॉइंट होता है, तो यहाँ जैसे हमारे पास पॉइंट होगा। अब हमें इसको कितनी प्लेसेस पीछे मूव करना पड़ेगा ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, आइए देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 प्लेसेस मूव करने के बाद हमारे पास आंसर बनेगा 3.72 इंटू 10 की पावर कितने प्लेसेस पीछे गए, एक दफ़ा वापस कंफर्म कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 और ये 13, 13 प्लेसेस पीछे गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 13। क्योंकि राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो आंसर हमेशा किस में होगा, प्लस में होगा। सही है, इसका आंसर भी सही है। चलो, अब बैक्टीरियम हैज़ अ लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली, अब जो बैक्टीरिया होता है हमारे पास क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, इसलिए इसकी जो हमारे पास लेंथ दी हुई है वो मिलीमीटर में दी हुई है। सही है, मिलीमीटर छोटा होता है। सही है, अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब देखें। अब हमारे पास पहले हमारे पास जो थे वो हमारे पास ऑर्डिनरी नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास ये एक ऑर्डिनरी नंबर है लेकिन ये काफ़ी छोटा नंबर है, यानी डेसिमल्स में नंबर काफ़ी। सही है, तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम लोग कितनी प्लेसेस आगे जाएंगे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस पीछे गए। 8 प्लेसेस पीछे के बाद हमारे पास क्या हो गया, ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, तो 2.1 इंटू 10 की पावर, हमेशा 10 ही आएगा, कोई और नंबर नहीं आएगा। सही है, इंटू 10 की पावर कितनी प्लेसेस आगे गए, 8, तो हमारे पास यहाँ 8 आ जाएगा। क्या मैंने ये सही किया, क्या मैंने सही किया है, बिल्कुल नहीं, मैंने गलत किया है। क्योंकि अब आप कॉमन सेंस से बात लगाएं, जब हम राइट से लेफ्ट तक जा रहे हैं तो हम लोग प्लस करें, तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे तब भी प्लस ही करेंगे, तब माइनस करेंगे। सही है, जब क्योंकि अगर हम इसका आंसर हम लोग +8 लिख देते हैं यानी इसका आंसर ये कुछ बन जाएगा 21000। सही है, हमें यही चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 2100, लेकिन ये तो इससे बिल्कुल अलग है, तो इसका आंसर हमेशा माइनस में होगा। सही है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -8। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे की है, काफ़ी बच्चे ना इस चीज़ को भूल जाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास काफ़ी छोटा था, बहुत इजी सा था। हमने इसको सिर्फ 5 मिनट में, वीडियो की लेंथ सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म के हवाले से, स्टैंडर्ड फॉर्म की मल्टीप्लिकेशन डिवाइजन के हवाले से है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।